सिंध में मानसून बारिशों की वजह से लड़कियों की कम उम्री में शादियों के रुझान में इजाफा हो गया है। वालिदैन बारिशों और सैलाब के खतरे के पेश नज़र पैसों के एवज अपनी बेटियों की जल्दी शादियां करने को तरजीह देने लगे हैं और आम तौर पर जुलाई और सितंबर तक रहने वाली मानसून बारिशें अब मौसमियाती तब्दीली से तवील होने लगी। जिस तरह से मैं पहले भी जिक्र करी थी कि किस तरह से ये स्पैन जो है एक तरह से वो बढ़ता हमें दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का। 2022 के सैलाब के इक्तसादी असरात की बात की जाए तो जाहिर है वो भी अभी तक बाकी है, जिसको अभी पूरी तरह से उसको ठीक भी नहीं किया गया है और उसको कंपनसेट भी नहीं किया गया। इसकी वजह से मानसून दुल्हनों का यानी मानसून ब्राइड, सोशल मीडिया पे भी हम इसका ये टर्म यूज़ होते देख रहे हैं, इसका रुझान काफ़ी ज़्यादा हो गया। ज़ाहिर है लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। अच्छा, अब तादाद की अगर बात की जाए तो 2 लाख से, कीमत की अगर बात की जाए तो 2 लाख से 4 लाख रुपए के एवज बचती कर दी जाती है। अब ये ओवरऑल कितनी परेशान कुन सिचुएशन है, ये किस तरह की बातचीत की। देखिए ऑलरेडी कम उम्री की शादियों पे बात हो रही है और ओवरऑल वैसे भी कम उम्री की बात ना भी किया जाए, ओवरऑल अगर आप पैसों के एवज अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं किसी भी खौफ से, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का खौफ है, आपको मानसून का खौफ है, आपको सैलाब का खतरा है या व्हाट्सोएवर, बट जाहिर सी बात है जब छानबीन नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे मसाइल सामने आ जाए। तो आज ज़रा इस मसले पर हम बात करते हैं। हमारे साथ वक्त मौजूद है समाजी कारकुन अस्करी हसन साहब। अस्करी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर ये जरा बताइएगा कि किन इलाकों में, सिंध की तो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, बट ओवरऑल किन इलाकों में ये मानसून शादियों का रुझान सबसे ज़्यादा है? मानसून शादियों की जो फिनोमेना है पाकिस्तान के रूरल और ट्राइबल एरियाज़ में, ख़ास करके सिंध में खासी प्रेवलेंट है। गुर्बत, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, टू सोशल प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, बाय द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इन चैलेंजेस में। हमें पता है रूरल कम्युनिटीज़ के साथ काम करने से कि किसी तरह का क्लाइमेट डिज़ास्टर जिसमें डिस्प्लेसमेंट वगैरह होने का इम्कान हो, उससे पहले जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, वो प्रेफर करता है कि अपनी लड़कियों की, बेटियों की शादी कर लें ताकि डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो लड़की की सेफ्टी की जिम्मेदारी हो उसकी फ्यूचर फैमिली के साथ हो। क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होती है तो हमें पता है कि जिनसी तशद्दुद, जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस तरह की क्राइम्स बढ़ जाती हैं और लोग वल्नरेबल से और वल्नरेबल हो जाते हैं। जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन लोगों ने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि हमारे यहाँ रिवरीन फ्लड से, रेन इंड्यूस्ड फ्लड से, LBOD की वजह से या अर्बन फ्लडिंग की वजह से कौन कौन से डिविजन्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स खासी वल्नरेबल हैं। हमें पता है कि हैदराबाद डिवीज़न, सक्कर, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना, मीरपुर खासी वल्नरेबल हैं इन डिज़ास्टर से। और इन डिविजन्स के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो कि वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को फेस करते हैं। बिल्कुल अस्करी साहब, आपने तो बहुत से डिविजन्स का जिक्र किया जो वल्नरेबल हैं और जहाँ पर ये इशू ज़्यादा भी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने सिर्फ एक इलाके का नोटिस लिया, वहाँ से जब खबर रिपोर्ट हुई है। हालांकि ये जो इशू है ये हमें पूरे सिंध में नज़र आ रहा है। अब ऐसे में कम उम्र की शादी में ऐसे कहूँ या पैसों के एवज जो शादियाँ हो रही हैं, स्पेशली एक डर और खौफ की वजह से जो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ताकि उस बच्ची की जो सिक्योरिटी है वो उसकी फ्यूचर जो फैमिली है शादी के बाद वाली, उस पर जिम्मेदारी आयद हो सके। अब इसके हवाले से आगाही के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? कम उम्र की शादियों की रोकथाम के लिए सूबों ने अलग अलग तरह के इकदाम लिए हैं थ्रू लेजिस्लेशन, जैसे कि सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, पंजाब मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट एक्ट है। लेकिन इन एक्ट्स में यानी पॉलिसी में और उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग खासी डिफरेंस महसूस करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इनकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमारे पास इनफ फंड्स नहीं है या उनकी कमी है। लेकिन अभी हम लोगों को जैसे एक एग्जांपल मिला था कि पिछले 10 साल में इस तरह की क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स की जो अवेलेबल फंडिंग थी उसमें से आधी से भी कम इस्तेमाल किया गया था। तो आई गेस दिस ओपन्स अप अ लार्जर कॉन्वर्सेशन अराउंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट लीडरशिप, mechanisms and utilization of funds, because at the end of the day ये जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, हमेशा वो इन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के सबसे ज़्यादा अच्छा, अब अगर ऐसे में बात की जाए कि ये तो चलें आपने बताया कि इक़दामात के लिए जा रहे हैं और किस तरह का काम ज़ाहिर है वो अपेरेंटली हमें देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम अब जिनकी शादी कर दी गई है, वो पैसों के एवज कर दी गई है, कम उम्री में कर दी गई है, अब उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया जा रहा है?
الگ الگ آرگنائزیشنز ڈیولپمنٹ سیکٹر میں الگ الگ ایریاز میں کام کر رہی ہیں، انگیج کر رہی ہیں ولنریبل کمیونٹیز کو اویئرنیس ریز کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگس کو چیلنج کرنے کے لیے کہ عورت کی ایجنسی کیا ہوتی ہے پرسنل لیول پہ، ہاؤس ہولڈ لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ، آپ کی انسٹیٹیوشنل لیول پہ، اور یہ کہ جو لیگل اور سوشل پروٹیکشن کے پلیٹ فارمز ایگزسٹ کرتے ہیں الگ الگ کمیونٹیز میں، الگ الگ ڈسٹرکٹس میں، ان کو کس طرح سے لیوریج کیا جا سکتا ہے، آپ کے جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کو ہم لوگ کس طرح سے ہولڈ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں، آپ ان سسٹمز کو کیسے صحیح طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے مین اینڈ بوائز کو انگیج کرنا، تاکہ وہ ایکول اسٹیک ہولڈرز ہوں، اور مور آفن دین ناٹ ہم لوگوں کو اس طرح کے ولنریبل ایریاز میں یہی دکھتا ہے کہ ایک لیک آف رسپانسبلٹی کی شکار ہوتی ہیں، کہ ایک تو ہر طرح کی ریسٹرکشنز لڑکیوں پہ، عورتوں پہ ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک کہ پھر ان کی سیفٹی کی بات آتی ہے اس میں سب لوگ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے لوگ کئی ایریاز میں کئی الگ الگ طرح سے کانورسیشن کر رہے ہیں، لیکن اس کو گورنمنٹ جب تک انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتی، کوئی چھوٹا ادارہ، کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر کے چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہے اس میں لارج اسکیل چینج نہیں لا۔ بالکل ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ عسکری حسن صاحب ساتھ موجود تھے، سماجی کارکن ہیں آپ۔